राजधानी पटना के 2 वैक्सीनेशन सेंटरों पर अब 24/7 वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हैं। ये आइडिया कैसे आया और क्या लग रहा है कि इम्पैक्टफुल होगा ये? हम लोगों ने कोशिश किया कि जो वर्किंग लोग हैं जो कि दिन में अपना ऑफिस में या कहीं और काम करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग सोचे कि अगर शाम को हम लोग उपलब्ध कराते हैं तो शायद उनको सुविधा होगी। इसको देखते हुए अभी हम लोगों ने 2 केंद्र खोला है जो 24/7 चलेंगे, रात्रि पाली में भी चलेंगे। हम लोगों ने अलग से टीम लगाया है। एक हम कंकड़बाग एरिया में जो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ है, और दूसरा हम लोगों का इनकम टैक्स चौराहे के पास जो वीरचंद पटेल पथ है वहाँ होटल अशोका पाटलिपुत्रा है। इन दोनों केंद्रों पर हम लोगों ने शुरू किया है और इन दोनों केंद्रों पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। 18+ हों या 45+ हों, फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, सभी प्रकार की सुविधाएं हम लोग रखे हैं। तो जिसको जो पसंद है और जब पसंद है वो आकर के वैक्सीनेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन में भी क्या कोई छूट दी जा रही है? क्या ऑनलाइन ही आप मान्य करेंगे या ऑफलाइन ऑन स्पॉट मानेंगे? नहीं, ये दोनों प्रकार का है। अगर कोई प्री बुकिंग करके आता है, प्री स्लॉट बुक करता है तो वो भी मान्य है, और अगर कोई नहीं बुक कर पाता है, यहाँ पहुँचता है, तो वो भी हम लोग ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा रखे हैं, दोनों कैटेगरी में, 18+ में भी और 45+ में। पटना नंबर 1 है वैक्सीनेशन में स्टेट में, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमने देखा कि बीते करीब 2-3 हफ्तों में 18 से 44 जो एज ग्रुप है उसके लिए वैक्सीनेशन की काफ़ी शॉर्टेज रही। करीब 10 दिन वैक्सीनेशन ठप रहा। दोनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी एक दूसरे के हैं। आगे के लिए क्या प्रिपरेशन है? क्या अब वैक्सीन आ चुकी हैं? क्या अब शॉर्टेज नहीं होगी? हाँ, शुरू में हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हुई थी वैक्सीन की आपूर्ति की, और इसको लेकर के लगभग 8 दिन तक हम लोगों का बंद रहा यहाँ शहरी क्षेत्र में 18+ का जो टीकाकरण था। तो लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को वैक्सीन मिल गई है और लगातार हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और डिमांड बहुत है। हम लोग देख रहे हैं विशेषकर अर्बन एरिया में बहुत ह्यूज डिमांड है। हम लोग जो स्लॉट ओपन करते हैं विदिन 1 आवर सब बुक हो जाता है, और लगभग 30,000 लोगों को पर डे हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो ह्यूज डिमांड है और वैक्सीन की अब कमी नहीं है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही स्मूथ ये चलेगा। वैक्सीन एक्सप्रेस जो चलाई जा रही है उनका क्या रिस्पांस आ रहा है? क्या लोग उन पर भरोसा जताकर वैक्सीन ले रहे हैं घर पर ही? कैसे देख रहे हैं इसको? जो वैक्सीन एक्सप्रेस हम लोगों की है उसमें मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं अभी 45+ के लिए हम लोगों ने शुरू किया था, तो वो लगभग सैचुरेशन की स्थिति में है फर्स्ट डोज उसका। तो अधिकतर हम लोगों को उसमें मिल रहे हैं 45+ के सेकंड डोज वाले लोग, तो उनका हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग उसको भी 18+ प्लस 45+ और फर्स्ट डोज सेकंड डोज इस तरह से यूनिवर्सल टाइप का करेंगे, तो उसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। अभी वो 45+ के लिए है तो थोड़ा कम वैक्सीनेशन उससे हो रहा है, लेकिन लोग ले रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो करीब 10,000 ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंड डोज लगानी है लेकिन उनको ट्रैक नहीं किया जा पा रहा। तो ये किस तरीके की दिक्कत है और कैसे उनको ट्रैक करेंगे आप? इस प्रकार की समस्याएं हम लोगों को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज के लिए कुछ लोग हैं जो टर्नअप नहीं हो रहे हैं, तो उनका डेटाबेस हम लोगों के पास है। तो हम लोग उससे बात कर रहे हैं, पूरा टीम लगा करके टेलीफोन से बात की जा रही है, और उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो आ जाएं हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पर और सेकेंड डोज जरूर ले लें। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों ने वैक्सीन एक्सप्रेस चलाया है। हर प्रखंड में 4-4 टीम हम लोगों ने रखा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस पंचायत में पहुंच करके जिनका सेकेंड डोज ड्यू है उन लोगों को उस पंचायत में ही हम लोग दें, उपलब्ध कराएं। कुछ लोगों के नंबर्स उसमें गलत हैं, जैसा आप बता रहे हैं वो सच है। हाँ, उसको लेकर के भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका एड्रेस वगैरह जो उन्होंने दिया है उस पर हम लोग उनको सर्च करें और उनका सेकेंड डोज कराएं। कुछ लोगों का हम लोग देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सेकेंड डोज ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन उनका किसी कारण से अपडेट नहीं हो पाया है, तो उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई प्रमाण पत्र है, मैसेज है कि वो सेकेंड डोज ले चुके हैं, तो उनका भी हम लोग पोर्टल पर एंट्री करा रहे हैं। तो इस प्रकार से, और कुछ लोग हैं जो कि पॉजिटिव हो गए थे, तो उस पॉजिटिव होने के बाद लगभग 3 महीने बाद ही वो ले सकते हैं सेकेंड डोज, तो इस कारण से भी नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग लगातार लोगों से संपर्क में हैं, और आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो लोग फर्स्ट डोज ले चुके हैं वो उनका जब सेकेंड डोज का टाइम हो रहा है तो जरूर उसको लें अपने निकटतम केंद्र पर जा करके। हम लोग सारी व्यवस्था किए हुए हैं। इस तरह के वैक्सीनेशन सेंटर और भी खोले जाने का प्लान है 2 के अलावा? हम लोग इसका रिस्पांस की एनालिसिस कर रहे हैं, और रिस्पांस अगर अच्छा रहा, लोगों को सुविधा मिली और लोगों को अट्रैक्ट किया, तो हम लोग निश्चित रूप से इस प्रकार के सेंटर्स की संख्या बढ़ाएंगे।
उस तरीके के सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये जो 2 ट्रायल सेंटर्स शुरू किए गए हैं राजधानी पटना में, इनका रिस्पांस कैसा रहता है। ये देखिए पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है और ये वैक्सीनेशन काउंटर नंबर 3 ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। दरअसल यहाँ पर ये सुविधा दी गई है कि जो भी लोग यहाँ आकर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो इस काउंटर तक अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। बगल में पार्किंग है, गाड़ी से आइए, गाड़ी पार्क करिए, वैक्सीन लगवाइए, थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के लिए बैठिए और उसके बाद घर जाइए। दरअसल जिस तरीके से डीएम चंद्रशेखर सिंह ने भी ये जानकारी दी कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो दिन में जिनका वैक्सीन ले पाना थोड़ा मुश्किल है, उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था शुरू की गई है कि अब 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन वो कभी भी आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा पटना के 2 वैक्सीन सेंटर पाटलिपुत्रा अशोक होटल और पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन डीएम का कहना है कि अगर ये प्रयोग सक्सेसफुल रहा तो पटना के और भी सेंटर्स पर यह सुविधा दी जाएगी। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।